दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस को अक्सर ताना मारते हुए कहती है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। यानी सत्ता में बैठना, दिल्ली की गद्दी पर बैठना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर समान है। उसका सपना ना देखे, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर पाना और उनकी चाहत रखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आज का ये कड़वा सच भी है दोस्तों कि कांग्रेस के लिए दिल्ली की गद्दी पाना बहुत दूर है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है जमीनी स्तर पर, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती है, ठीक वैसे ही बीजेपी के लिए साउथ में, जी हां, साउथ में पैर जमाना, वहां की कुर्सी पाना बहुत दूर है। एक सपना जैसा है। जिस साउथ में बीजेपी अपना पैर जमाना चाहती है, वहां राज्य करना चाहती है, वहां की कुर्सी हासिल करना चाहती है, उसी साउथ से भाजपा पहले भी हार का मजा चख चुकी है। लेकिन जो पार्टी वहां पर भाजपा ने खड़ी की थी, जिसके बलबूते पर वो जीत का ख्वाब देख रही थी कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है हम यहां से जीत जाएंगे, वो पार्टी, जी हां, उन पार्टी के नेताओं ने भाजपा को छोड़ कर किसी और पार्टी का हाथ थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी साउथ से भाजपा को चुनाव से पहले तगड़ा वाला झटका लगा है दोस्तों। आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। 13 पदाधिकारियों ने भाजपा को छोड़ दिया है, सामूहिक इस्तीफा दिया है। और छोड़ने के बाद क्या कुछ पार्टी के लोगों ने कहा है, वो आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी की क्या स्थिति है। बीजेपी तमिलनाडु में एआईडीएमके या अन्ना मुद्रक और बीजेपी गठबंधन कभी भी टूट सकता है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो भाजपा का यहाँ पर गठबंधन है, वो किसी भी वक्त टूटकर खत्म हो सकता है। खबर है कि तूतीकोरिन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एआईडीएमके प्रमुख ई पलनीस्वामी की तस्वीरें जलाकर उन पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगा दिया है। पिछले हफ्ते बीजेपी के 5 नेता एआईएडीएमके में शामिल हुए थे। बीजेपी को यह झटका ऐसे समय में लगा है जब उसके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। दरअसल बीजेपी को पिछले हफ्ते बड़ा झटका उस समय लगा था दोस्तों, जब बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार ने पार्टी छोड़ दिया था। लेकिन बुधवार को 13 अन्य बीजेपी सदस्यों ने सीटीआर निर्मल कुमार के समर्थन में खुद भी पार्टी छोड़ दी। चेन्नई पश्चिम में आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ने का फैसला किया। मामले को लेकर एक बयान भी जारी किया कि उन्होंने क्यों इस पार्टी को छोड़ा, और उस पर आईटी विंग के 10 जिला सचिवों और 2 जिला उप सचिवों के हस्ताक्षर भी हैं। आईटी विंग के जिला अध्यक्ष अनवार सान का कहना है कि सालों साल काम करने के बाद भी पार्टी में असामान्य स्थिति उनकी बनी हुई है, इसलिए वो सब इस्तीफा दे रहे हैं। इतना काम किया, इतना भाजपा के प्रति ईमानदारी निभाई, लेकिन हमारी जब भी ऐसी ही स्थिति थी और अब भी ऐसी ही स्थिति है, हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। निर्मल कुमार ने अन्नामलाई पर सत्तारूढ़ डीएमके सरकार के मंत्री के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाते हुए रविवार को पार्टी छोड़ दी और एआईडीएमके में शामिल हो गए। इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच जुबानी जंग भी जारी हो गई है दोस्तों। बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने एआईडीएमके में शामिल होने के बीच तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि इस बात को दर्शाता है कि तमिलनाडु में बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी जो है सबसे आगे बढ़ रही है, वही इस चीज का डर है कि ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं एआईडीएमके ने इसी बात को पलटवार करते हुए कहा कि साल 2021 में बीजेपी विधायक की जीत एआईएमडीके की वजह से ही हुई थी, क्योंकि इससे पहले उन्हें 0 वोट मिला था। जब बीजेपी अपने बल पर चुनाव लड़ रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही थी, तब उनको किस तरीके से 0 वोट का सामना करना पड़ा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तरीके का आरोप जो है एआईडीएमके के नेता लगा रहे हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 3 चुनाव हारे हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में, जिसमें एआईडीएमके गठबंधन हार गया था, दोनों दलों ने एक साथ प्रचार भी किया था। सूत्रों ने संकेत दिया था कि पार्टी अब बीजेपी को एक बोझ के रूप में देख रही है। जहां पर बीजेपी का इनसे गठबंधन था, वो पार्टी अब छोड़ते हुए कह रही है कि बीजेपी एक बोझ है और बीजेपी को एक बोझ के रूप में हम देख रहे हैं। पिछले साल नवंबर में
पलानीस्वामी ने कहा था कि राज्य की अपनी निजी यात्रा के दौरान उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रदेश बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने घोषणा की कि बीजेपी से आंध्रमुख का अवैध शिकार इंगित करता है कि पार्टी आगे है। अन्नामलाई ने ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ये बताता है कि हम तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, बीजेपी यहां पर आ गई है। राज्य के दिवंगत राजनीतिक दिग्गजों से अपनी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जयललिता और एस करुणानिधि जैसे नेताओं की तरह मैं प्रबंधक नहीं हूं, बल्कि एक नेता हूं। अन्नामुद्रक ने इस बात से इनकार किया है कि ये बीजेपी का अवैध शिकार है, जिसकी राज्य में मामूली मौजूदगी है। अन्नामुद्रक के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने भी अन्नामलाई को उनके नेतृत्व द्वारा नामित एक कॉरपोरेट पार्टी का मैनेजर बताया। जयललिता की मानहानि के लिए राज्य बीजेपी प्रमुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का कैडर हमारी पार्टी में आता है तो वो अपनी छाती पीटते हैं, वो चिल्लाते हैं कि हम जो है किस तरीके से हमारी वजह से जीत हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पर नजर आएगा तो बीजेपी साउथ में पूरी तरीके से जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है दोस्तों कि अब बीजेपी का जो खुद का गठबंधन था AIADMK के साथ और जो वहाँ के लोकल जो क्षत्रिय पार्टी हैं उनके साथ, वो टूटने के कगार पर है। और सीधे तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पार्टी के जो बीजेपी के जो लोग हैं वो अहमियत जो है उन लोगों को नहीं देते हैं, गठबंधन को नहीं देते, सिर्फ खुद को आगे रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब एक बार फिर से बीजेपी के तमाम लोगों को झटका लगा है, क्योंकि AIADMK के 13 लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़कर टाटा बाय बाय कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।